नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका गौरवशाली इतिहास आज की पीढ़ी कम ही जानती है, वही विश्वविद्यालय जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करता था। लेकिन एक नरभक्षी पागल सन की तुर्की शासन बख्तियार खिलजी ने नालंदा और इसके पुस्तक भंडार को जलाकर राख कर दिया। 9 मिलियन यानी कि 90 लाख की किताबों को जलाया गया और इन्हें जलने में 3 महीनों का समय लगा। सबसे पहले बात करते हैं नालंदा को क्यों तहस नहस किया गया। ये कहानी सुनकर सच में आपकी रूह कांप जाएगी। नालंदा प्रांगण में 10,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी पढ़ा करते थे और उनको पढ़ाने के लिए 1600 से ज्यादा पंडित आचार्य हमेशा मौजूद थे। एक समय की बात है, बख्तियार खिलजी नाम के क्रूर लुटेरे की तबीयत खराब हो गई। किसी गंभीर बीमारी ने उसे जकड़ लिया था। उसने अपने हकीमों से इलाज करवा लिया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। उस समय एक यात्री इस प्रांगण में घूमते हुए सभी विषयों पर पढ़ने वाले आचार्य से भेंट करते हुए मोहम्मद बख्तियार खिलजी के राज्य में जा पहुंचा। वहां उसे पता चला कि वो अभी बीमार है, मिल नहीं सकता। उस यात्री के विशेष आग्रह पर बख्तियार खिलजी मिलने के लिए तैयार हो गया। यात्री ने मिलते ही बख्तियार खिलजी को सलाह दी कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में मेडिकल विभाग के प्रमुख पंडित राहुल श्री बद्री आपका इलाज करके आपको ठीक कर सकते हैं। फिर क्या था, पंडित राहुल श्री बद्री जी से बख्तियार खिलजी ने शर्त रखी कि मैं किसी भारतीय पद्धति से बनाई गई दवा नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये काफिरों के द्वारा बनाई गई है। फिर कुछ समय बाद पंडित राहुल श्री बद्री जी खिलजी के पास गए और ये सलाह दी कि प्रतिदिन कुरान की प्रतियां आप पढ़ोगे तो आप ठीक हो जाओगे, ये मेरा दावा है। उसके कुछ दिनों तक खिलजी ने कुरान की वो प्रतियां कई दिनों तक पढ़ी और उसने महसूस किया कि उसका स्वास्थ्य अब ठीक होने लगा है। उसके बाद उसने पता लगाया कि मैं ठीक कैसे हो गया। तो उसे पता चला कि पंडित राहुल श्री बद्री जी ने कुरान की प्रतियों पर दवाई का लेप लगा दिया था। उनको पता था कुरान पढ़ने वाले खिलजी पन्ने पलटते समय हाथ पर थूक लगाता है। इस माध्यम से शरीर में दवा का असर हुआ और वो ठीक हो गया। ये बात खिलजी को सहन नहीं हुई कि मेरे बिम हकीमों से मैं ठीक नहीं हुआ, परंतु काफिरों की दवाई ने मुझे ठीक कर दिया। मेरे हकीमों से ज्यादा ज्ञान उन आचार्य और पंडितों में है। मन ही मन में नालंदा के प्रति उसका द्वेष पैदा हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से शांति का प्रतीक देने वाला भगवान बुद्ध से प्रेरित है। जगह जगह पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं और स्तूप लगाए गए हैं और आचार्य पंडित हर विषय में परिपूर्ण बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े विद्यार्थी भगवान बुद्ध के सामने नतमस्तक होकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये बात खिलजी को सहन नहीं हुई, क्योंकि वो एक मूर्ति भंजक था। वो मूर्ति पूजकों को मारना अपना धर्म समझता था और इन मूर्ति पूजकों द्वारा उसे ठीक करना उसे अपने धर्म की तौहीन नजर आई। फिर अचानक से घोड़ों के पैरों की आवाज को नालंदा की तरफ कूच करते बख्तियार खिलजी आगे बढ़ते चले गए। खिलजी और उसके घुड़सवारों ने दरवाजों को बंद किया और एक टोली अंदर घुस गई और उसके बाद जो क्रूर खेल हुआ उसे मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हजारों शिक्षकों को पल भर में मार दिया गया। शांति के संदेश फैलाने वाले असहाय और खाली हाथ वाले मौजूद खिलजी की मूर्ति पूजक विरोधी मानसिकता ने मार दिया। कुछ भागने में कामयाब हो गए तो कुछ महत्वपूर्ण पांडुलिपियों को कपड़े में छुपाकर अपने साथ ले गए, जो तिब्बत की ओर भागे और उन्हीं पांडुलिपियों से बौद्ध धर्म की शुरुआत तिब्बत में हुई। यहाँ मौजूद 10,000 शिष्यों और शिक्षकों को मार दिया गया। उनका कसूर ये था कि वो मूर्ति पूजक थे, मूर्ति पूजन में आस्था रखते थे। उन सबको मूर्ति पूजा का दंड मिला। जब सभी मूर्ति पूजकों को मार दिया गया तो खिलजी ने आदेश दिया कि पूरे परिसर को आग लगा दी जाए और खंडित करके तहस नहस कर दिया जाए। और लगी भयानक आग से सारे रिसर्च पेपर जल गए। हर प्रकार की शिक्षा का भंडार था नालंदा, लेकिन अफसोस कि उसमें कुछ बच न सका। अगर आज सारी रिसर्च मौजूद होती तो हमारा भारत
दुनिया की बाकी देशों में बहुत आगे होता। नालंदा जलने के साथ ही पूरा खंडहर में बदल गया और कुछ शताब्दियों में धूल मिट्टी से ये आंखों से ओझल होता चला गया। जो थोड़ा बहुत खंडहर बचा था वो धूल मिट्टी के नीचे दब गया। फिर एक दिन आया, 19वीं सदी में एक अंग्रेज अफसर को एक चाइनीज यात्री की डायरी मिली। उस यात्री ने नालंदा के बारे में कुछ लिखा था। जो अंग्रेज अफसर डायरी पर लिखे पते पर पहुंचा तो उसे कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन वहां टहलते हुए उसे कुछ पुराने ईंटों के अवशेष मिले। लेकिन जब खोदकर देखा गया तो उसे एक के ऊपर एक सजी हुई ईंटों की दीवारें नजर आई। फिर कुछ समय बाद खुदाई करके इसके पूरे अवशेष को दुनिया के सामने लाया गया। 10 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी परिधि में इसका निर्माण हुआ था, लेकिन विश्व में आज ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जो इसे टक्कर दे सके। 19वीं सदी में इसका 5% भाग ही खुदाई करके निकाला गया, फिर खुदाई को रोक दिया गया। फिर नरेंद्र मोदी के दौर में 2016 में खुदाई का कार्य दोबारा से शुरू हुआ और फिर यूनेस्को द्वारा इस प्रांगण को विशेष धरोहर में शामिल किया गया। इसलिए इस प्रांगण में अवशेषों की जिम्मेदारी आज यूनेस्को द्वारा संभाली जाती है। इसे बनाने में राजा कुमारगुप्त, जो मगध के बहुत बड़े राजा थे, कुमारगुप्त ने 500 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हमें गर्व है हमारे भारत पर कि सदियों पहले हमारे देश में ऐसे विश्वविद्यालय थे जहां देश विदेश से स्टूडेंट आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं भारत देश का हूं। दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताइएगा और आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे हमें जरूर बताइएगा, ताकि मुझे मदद मिल सके कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। जाते जाते जय हिंद, जय भारत।